हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन अ डबल साल्ट एंड अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कम्प्लेक्स कंपाउंड। तो डबल साल्ट और कम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, ये आज करेंगे। ये +2 क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है उसमें ये टॉपिक है। तो सबसे पहले डबल साल्ट क्या होता है। डबल साल्ट और कम्प्लेक्स कंपाउंड का डिफरेंस करने से पहले मैं उनका आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ये देखिए, ये आपने प्रैक्टिकल में भी ये डबल साल्ट की प्योरीफिकेशन की होगी, क्रिस्टल बनाए होंगे। ये आपके पास डबल साल्ट है पोटास एलम फटकड़ी जिसको बोलते हैं हम, फिटकरी। K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O, पोटासियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट का इक्विमोलर मिक्सचर है ये। और मोहर साल्ट भी हमने +2 में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में किया है। फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, 6 वाटर मॉलिक्यूल एज ए क्रिस्टलाइजेशन, ये भी एक डबल साल्ट है। और ये आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल दे दिया मैंने, K4FeCN6। ठीक है जी। अब पहला डिफरेंस करते हैं। देखो, इसमें पहला डिफरेंस है कि जो डबल साल्ट है उसमें 2 सिंपल साल्ट होते हैं इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। 2 साल्ट होते हैं, इक्वल मोल होंगे उनके। जैसे यहाँ पोटासियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट हैं, एक एक मोल है इनका। फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट है, इनका भी एक एक मोल है। ठीक है जी, इक्विमोलर प्रोपोर्शन में होंगे। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें भी साल्ट हो सकते हैं, वो भी साल्ट से बना हो सकता है, बट दे मे और मे नॉट बी इक्विमोलर प्रोपोर्शन। हो भी सकते हैं और नहीं भी, जरूरी नहीं है कि बराबर मात्रा में हो, बराबर मोल हो उनके। सेकेंड, दे एग्जिस्ट ओनली इन द सॉलिड स्टेट। जो डबल साल्ट है वो सॉलिड स्टेट में ही होता है। एक्वस सॉल्यूशन में वो टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा आयंस में। जैसे अब ये मोहर साल्ट है, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट, 6 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अलग अलग हो जाएगा। फेरस अलग, सल्फेट अलग, अमोनियम अलग, ठीक है जी, वाटर अलग, सब अलग हो जाएगा। सॉलिड स्टेट में तो जुड़ा रहेगा, पर जब वाटर में डालेंगे डिसोसिएट। और ये जो है ये सॉलिड स्टेट में भी होगा एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि ये आयन में नहीं टूटता। आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो ब्रैकेट के अंदर का कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है वो दैट डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयन। ये जो काउंटर आयन है ये अलग हो जाएगा, पर ये जो ब्रैकेट के अंदर है FeCN6 ये डिसोसिएट नहीं होगा। साइनाइड आयन डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, 4 नेगेटिव चार्ज आ गया, दैट डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। मेन पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो है आयनिक कंपाउंड है, डज नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये आयनिक कंपाउंड है, जैसे ये पॉजिटिव है उसमें ये Fe+2 सल्फेट -2 आयनिक बॉन्ड होगा। और इसमें दे मे और मे नॉट बी आयनिक, बट द कम्प्लेक्स पार्ट ऑलवेज कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो, ये जो काउंटर आयन है वो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के साथ पॉजिटिव नेगेटिव है, ये तो आयनिक हो गया। पर जो ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ ये लाइगेंड है, ये मेटल आयन है, इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ये डोनर है या एक्सेप्टर है, ठीक है जी। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। नेक्स्ट, जो डबल साल्ट हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ डबल साल्ट आर सेम एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब ये जिससे बना है उसको भूलता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी होंगी इसमें। बोलने का मतलब ये है कि जो आपका मोहर साल्ट है वो फेरस आयन का टेस्ट देगा, जो आपका पोटास एलम है वो पोटासियम का टेस्ट देगा, सल्फेट का टेस्ट देगा, भूलेगा नहीं उसको। और कम्प्लेक्स कंपाउंड जो है ये मतलब गद्दार है, ये भूल जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है जी। ये जो आपका कंपाउंड मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये साइनाइड आयन का टेस्ट नहीं देगा, पोटासियम साइनाइड से बना ये, बट डज नॉट गिव द टेस्ट ऑफ साइनाइड आयन, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर चला गया, डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयन।
ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, डबल साल्ट लूज इट्स आइडेंटिटी इन द सोल्यूशन। अलग अलग हो जाते हैं सारे, आइडेंटिटी लूज, फेरस अलग, सल्फेट अलग, जैसे मोहर साल्ट का एग्जांपल दिया मैंने। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन द सोल्यूशन। जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है वो डिसोसिएट नहीं होगी, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगी, वैसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है जी। और लास्ट नॉट द लिस्ट, सिक्स्थ पॉइंट, डबल साल्ट में मेटल शो देयर नॉर्मल वैलेंसी। जैसे मोवर साल्ट में जो Fe उस पर चार्ज पॉजिटिव 2 है, जो नॉर्मल होता है Fe पर 2 या 3 चार्ज होता है। ठीक है। पर जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें मेटल की दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। नॉर्मल वैलेंसी नहीं होगी, डिफरेंट वैलेंसी होगी, एक प्राइमरी सेकेंडरी। जैसे अब इसमें जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे इसमें ऑक्सीजन स्टेट एक्सपोर्ट करके निकालेंगे तो वो 3 आएगी, प्राइमरी वैलेंसी 3 है कोबाल्ट की। और सेकेंडरी वैलेंसी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जितने लाइगेंड अटैच होते हैं डायरेक्टली, 6 अमोनिया है, सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ 6 है। ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी 3 है। आई थिंक आपको डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो डिफरेंस है समझ आ गया होगा। ठीक है जी, थैंक्स।